प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आज आपको पता है सैटरडे है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। तो प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश के अंदर दो बुक हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि एक तो है विस्तास बुक, एक फ्लामिंगो बुक है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है द थर्ड लेवल, ये टॉपिक है और इस चैप्टर के मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को ना देखे। बाकी जिनकी इंग्लिश वीक है वो विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकता है। और बाकी जिनकी इंग्लिश वीक है तो प्यारे विद्यार्थी उनके लिए मैंने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। ठीक है। बस वो कोर्स जो है जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बस सिर्फ अच्छे नंबर लाना चाहता है, मतलब मीडियम लेवल का है, तो वो विद्यार्थी ज्वाइन कर सकता है। महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। बाकी सभी विषय में आप होशियार हो लेकिन इंग्लिश आपको कम आती है, या जो है आप थोड़े अच्छे नंबर लाना चाहते हैं कि इंग्लिश में भी अच्छे नंबर आ जाए तो हमारी अच्छी परसेंटेज हो जाए, तो ये आपके लिए ही बना हुआ है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। और जिन इंग्लिश में होशियार है तो वो विद्यार्थी ज्वाइन ना करें, ठीक है। बस उसमें पास होने का मैटर दे रखा है, उससे थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है, अगर मेहनत करेगा तो और अच्छे नंबर ला सकता है। तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमारा जो चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल। इस चैप्टर के मेरे अनुसार जो मुझे मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन लगे वो मैं कवर करवाने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। व्हाट इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी कौन सी? द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल चैप्टर ये रहने वाला है हमारा, द थर्ड लेवल। तो इस चैप्टर के नरेटर कौन है, कथावाचक कौन है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सेम, चार्ले, लुइसा, ग्लेसबर्ग, क्लर्क। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चार्ले। ठीक है। व्हाट इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी के जो है वो कथावाचक कौन है, चार्ले हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपको पूछ लेता कि ऑथर कौन है, ऑथर, तो ऑथर ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ऑथर इसके जैक फिने हैं। कौन है? जैक फिने। ठीक है। यहाँ पे नरेटर पूछा है, कथावाचक पूछे तो आपको चार्ले करना है, बाकी ऑथर पूछता है तो आप क्या करते हैं? जैक फिने करते हैं, जैक फिने। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द चार्लिस एज? चार्ली की एज कितनी थी? आपको यहाँ पे बताना है। 21, 31, 41, 51 ये आपके दे रखे हैं। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आप सबने इसका आंसर किया होगा। चार्ली की जो एज थी वो 31। ठीक है, 31 ईयर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट अगला है तीसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लिस वाइफ? यानी कि चार्ली की जो पत्नी थी, वाइफ थी, उसका नाम क्या था, ये बताना है आपको। ठीक है। लिलियन, लुइजा, लोरा, बताना है। जल्दी से इसका आंसर करो, देखिए आप सभी। व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लिस वाइफ? चार्ली की वाइफ का क्या नाम था? तो वो था लुइसा। ठीक है, लुइसा था, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वेयर डज चार्लिस क्लेम द थर्ड लेवल एग्जिट्स? ये कह रहा है कि चार्ली के अनुसार जो है तीसरा स्तर जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है। ऑप्शन ए आपके सामने दे रखा है, टाइम्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रूजवेल्ट होटल। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रखा है पेंसिल्वेनिया स्टेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, चार्ली के अनुसार तीसरा स्तर कहाँ स्थित है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, हु सेड चार्लेस एक्सपीरियंस वाज ए वेकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट? किसने कहा कि चार्ली का अनुभव अनुभव जागते हुए सपने में इच्छा पूर्ति था? हीज ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादा, लुइसा, या फिर हीज साइकिट्रिस्ट यानी कि उनके मनोचिकित्सक, और टिकट क्लर्क। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा यहाँ पे उनके मनोचिकित्सक ने कहा था। किसने कहा कि चार्ली का अनुभव जागते हुए सपने में इच्छा पूर्ति था? तो उनके हीज साइकिट्रिस्ट यानी कि जो मनोचिकित्सक थे उन्होंने कहा था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखो। व्हाट हॉबी ऑफ चार्ले इज कॉन्सिडर्ड एन स्केप फ्रॉम रियलिटी? चार्ली का कौन सा शौक जो है वास्तविकता से पलायन माना जाता है? आपको बताना है यहाँ पे पेंटिंग यानी कि एक पेंटिंग, दूसरा स्विमिंग यानी कि तैराकी, ठीक है, और स्टेप कलेक्टिंग यानी कि स्टाम्प संग्रहण। ठीक है। और फिर यहाँ पे दे रखा है साइकिलिंग। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों वो होगा, चार्ली का कौन सा शौक वास्तविकता से पलायन माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपके यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, स्टेप कलेक्टिंग यानी कि स्टाफ संग्रहण। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरे स्तर से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द थर्ड लेवल रेफर टू ए न्यू लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, एन escape that Charlie found op found in order to get relief from the troubles and miseries of life. The third level did not exist in reality and only Charlie believed it to have been there. यानी तीसरे स्तर जो है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक नए स्तर को यहाँ पे संदर्भित करता है, ठीक है। और फिर एक ऐसा प्लान जिसे चार्ली ने जीवन की परेशानियों और दुखों से राहत पाने के लिए खोजा था। तीसरा स्तर वास्तव में मौजूद नहीं था और केवल चार्ली को ही लगता था कि वे वहाँ हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो इसका। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड? यानी कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल यानी कि तीसरा स्तर क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड यानी वो कहाँ स्थित था? आंसर आप लिखेंगे कि द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन that takes passengers to Glassburg, Illinois. It was a medium of escape from Charlie from insecurity. Fear war where it's the third level was situated at Grand Central Station in New York. तीसरा जो तल है, तीसरा जो स्तर है वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की उस सबवे मतलब सबवे को जो है वो संदर्भित करता है जो यात्रियों को ग्लेसबर्ग, ठीक है, यात्रियों को ग्लेसबर्ग इलिनोइस, ठीक है, ले जाती है, इलिनॉइस तक ले जाती हैं। ये चार्ली के लिए जो है वो एक तरीके से असुरक्षा, भय, युद्ध की जो है वो चिंता आदि से बचने का एक प्रमुख माध्यम था, ठीक है। और तीसरा जो तल है वो कहाँ स्थित था? तो वो स्टेशन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जो है वो स्थित था। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कवर करवाए हैं आपको। इनको आप अच्छे से एक बार नोट कर लेना, अच्छे से इनको जरूर याद करें, ठीक है। चलो, आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।